हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, पर उससे पहले रिवीजन। तो हमने रिवीजन करना था देसी रियासतों का। देखिए 1927 में बनी बटलर समिति। ठीक है, काम क्या था ये देखना कि ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच संबंध कैसे हैं, आर्थिक वित्तीय संबंध। ठीक है, आर्थिक और वित्तीय संबंध सुधारने से रिलेटेड थे ये। फिर भारतीय नरेशों का दृष्टिकोण किसने मतलब कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया, तो ये थे लेजली स्कॉट। बटलर समिति याद रखें 1927। ठीक है, फिर 1927 में ही अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस होता है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, इंग्लिश में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, और इसे भारत प्रजा मंडल भी कहते हैं। ठीक है, 3 नाम है, हिंदी, इंग्लिश और एक और हिंदी। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें से एक नाम बलवंत राय मेहता का भी है। फिर आगे चल के 1939 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि कैसे 1947 आते आते सारे भारतीय जितने भी रजवाड़े थे वो कैसे भारत संघ में शामिल होते हैं। फिर जूनागढ़, कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की अपनी अपनी कहानी है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है कि कैसे उन्होंने सबको एकीकरण वाला काम किया। ठीक है, फिर उसके बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कैसे किए, ये वाली बात हो गई। और कौन उस समय जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। फिर उसके बाद एक यथावत समझौता होता है हैदराबाद का डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन थे। ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, सबको पता है। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा। भैया ये बात तो सही है ना कि आप हमसे कुछ चाहते हो तो हमको कुछ दो भी तो, स्वतंत्रता। तो उस समय वायसराय कौन थे, लिनलिथगो। इसने क्या किया कि भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया और भारत में लगा दिया आपातकाल। अब कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की कि भैया इस युद्ध के उद्देश्य क्या हैं और फिर हमें स्वतंत्रता तो दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फासीवाद की भर्त्सना की गई। ठीक है, उसकी निंदा की गई। लेकिन यह भी घोषित किया गया कि क्या घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। भाई उसमें ये कहा गया कि भारत ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता कि हम दूसरों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र दिलाने की बात कर रहे हैं जबकि हमको खुद स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है। लिनलिथगो ने अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। किसने किया, लिनलिथगो ने। कब किया, अक्टूबर 1939 में। भारत विधानमंडलों की सहमति के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अभी हमने 2-3 चैप्टर पीछे हमने देखा था कि जो प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में वो 28 माह का था, तो यही तो था कि उसके बाद का सभी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र इसीलिए तो दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ। ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, 1 सितंबर 1939। देखिए अक्टूबर में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया गया और सितंबर में 1 सितंबर को, ठीक है, जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ये युद्ध प्रारंभ हुआ और कब तक चला, 1945 तक चला। विंस्टन चर्चिल जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल कितना था, 1940 से 45, और विश्व युद्ध कब तक चला, 1939 से 45 तक। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। अच्छा, कब किया था? कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, दोनों असत्य हैं। इन्होंने नाजीवाद फासीवाद की भर्त्सना की थी, ठीक है, शामिल नहीं हुए थे। ओके, हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन थर्ड, कथन है 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। बिल्कुल सही बात है। कारण है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। ठीक बात है, एकदम सही बात है। त्यागपत्र इसीलिए तो दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन 4, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। ओके, अब इसका एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या था? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। देखिए, त्यागपत्र का रिलेशन तो इनमें से था ही नहीं, किसी से ये नहीं था। कांग्रेस के में वाम पक्ष के उदय, ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध वाली बात थी, बात तो ये है, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। एक सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन सी। छठा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, साथ में एक और चैप्टर कर लेते हैं। पाकिस्तान की मांग, मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। 1930, ठीक, इलाहाबाद मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष कौन थे? इकबाल। इलाहाबाद इकबाल, क्या बात हुई थी? मांग क्या हुई थी? मुस्लिमों के लिए पृथक देश। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। ये पहले पूछा जाता था इस तरह के सवाल कि पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो रहमत अली ने किया था। अच्छा, ये कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे, ये थोड़ा ठीक है, बड़ी बात है। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी प्रथमाक्षरों को मिलाकर यह नाम बनाया गया था। अच्छा, ये इकाइयाँ कौन कौन सी थी? पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान बना कैसे देखिए, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। अच्छा, कश्मीर का भी नाम है अभी भी। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग वाला बता रहा है। एक तो 1930 में हो गया इलाहाबाद में, फिर 1940 में हुआ कहाँ? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। क्यों कहा था भाई? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर तक याद करा देंगे ये लोग, कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराज सिद्धांत को मान्यता दी गई। ठीक है, लाहौर वाला सेशन। ठीक है, इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। अब ये था कि ठीक है, जिन्ना जी ने तो मांग की होगी, मान्यता मिल भी गई, लेकिन प्रारूप किसने तैयार किया? ये उस टाइम के आईएएस तो नहीं थे। प्रारूप सिकंदर हयात खान, और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था।
ठीक। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्षिक ये मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता मिली। उसका प्रस्ताव कोई और कर रहा है, उसको प्रस्तुत कोई और कर रहा है और नाम आ गया जिन्ना का। चलिए ये भी ठीक है। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च 1943 को। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, तो ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया था मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार, देखिए पाकिस्तान शब्द देना अलग बात है और वो विचार देना कि हाँ एक कुछ अलग राष्ट्र होना चाहिए, वो अलग बात थी। तो सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसे पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद जो अधिवेशन था उसमें कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ठीक बात है, उनकी बात अपनी जगह सही थी क्योंकि वो परंपराओं को मानने और संस्कृति को मानने, इन सब को विकास में उल्टा ही हो गया, वो बात अलग है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुसलमान राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। चलिए ठीक है, एक बात है। क्वेश्चन 3 हो गया, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो ये थे मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी। देखिए 2014 मेंस में पूछा गया है, ठीक है, यूपी आरओ और एआरओ में। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो ये थे सरोजनी नायडू। बहुत सारी बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, किसने क्या कहा वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन 6, कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, किसने कहा है? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी की है, उसमें ये बात, जब मोहम्मद इकबाल उनसे मिलने गए थे तो उनसे ये बात कही थी। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। पहला, उन्होंने 1940 में मुस्लिम अध्यक्षता की थी। ठीक बात है, दोनों सही था। आगे चलते हैं। सी, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ये वाला भी क्या बताना है? सही बताना है, सही नहीं है बताना है। तो ये सी सही है ऑप्शन, और डी जो है वे सदैव डायरी रखते थे, ये सही नहीं है। ओफो, देखना ऑप्शन, डायरी रखते थे, पेन रखते थे, बटुआ ना रखते हो, पूछ रहे हैं कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। अभिव्यक्ति की बात पूछ रहा है, ठीक है, ये शब्द ज़रूरी है कि वो पूछ क्या रहा है। अभिव्यक्ति की बात हो रही है। क्वेश्चन 9, नाउ और नेवर, ठीक है, ये थे रहमत अली, कैम्ब्रिज स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 मार्च। ठीक है, 1940 ही ये दिख रहा है, आसपास तो कुछ है भी नहीं, 44 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाकी दोनों बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 12,
1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीक उज्जमा। ये वाला पढ़ लेते हैं, क्या है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक उज्जमा ने इसका अनुमोदन किया। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात, फजलुल हक, खलीक उज्जमा की विशेष भूमिका थी। भाई देखिए, छोटी बात तो नहीं है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें कई लोग शामिल होंगे। जैसे हमारा संविधान है, सो उसमें पता नहीं कितने लोग शामिल थे बैकग्राउंड में और फ्रंट में, उसी तरह इनका भी है। प्रस्तुत किसी ने किया, अनुमोदन किसी ने किया, ठीक है। तो इसमें प्रस्ताव किसने रखा था? तो खलीक उज्जमा ने। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान, देखिए रूपरेखा तैयार की। 3-4 लोग का नाम है, ठीक है, पर इन्होंने सिर्फ सिकंदर हयात खान को माना है। फजलुल हक भी नाम है, पर वो नहीं माना है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। तो लाहौर अधिवेशन 1940, 23 मार्च 1940, इसी को पाकिस्तान दिवस कहते हैं। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर अधिवेशन। रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? रिपीटेड क्वेश्चन, 23 मार्च 1943। क्वेश्चन 17, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, 1940 में हुई थी। क्वेश्चन 17 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।